अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है। अच्छा, आप सनातन धर्म के शेरनी हैं, बहुत अच्छा। अच्छा शिल्पी शेट्टा जी, ये बताइए क्या 60 करोड़ के धोखाधड़ी को जो सामना कर रही है, क्या हिंदू धर्म सनातन में लिखा हुआ है? क्या आपकी धर्म निष्ठा का असली चेहरा है? There is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. And there is only one God, and He is omnipresent. ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये तो लेने के देने पड़ गए। वाह, क्या ऐश्वर्या राय ने फराटा जवाब दिया भाई साहब। जाति तो एक है, धर्म एक है, इंसानियत का धर्म, भाषा एक है, ईश्वर एक है। क्या बात है भाई साहब। शिल्पा शेट्टा जी, ये है हिंदू। हर हिस्से से लूंगी, बैठिए, मैं आ रही हूँ। लेकिन पापा के परी के भी देख लीजिए थोड़ा सा भाई साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? हाँ, अच्छा तो लगा, लेकिन कुछ गड़बड़ है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछ। आपने वर्षों वर्ष से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आपकी इसके लिए भी शुक्रिया। कैसी लगी? उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता रहे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया। भाई साहब आप तारीफ कर रहे या और कुछ कर रहे? इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? मेरा ही शुक्रिया, आपको सवाल नहीं पूछना है। चली ना, नहीं, उन्हीं मुद्दों पर आपको सवाल, आपको भी मैंने टाइम दिया। ओ भाई साहब, तो पापा के परी गड़बड़ा गए। लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? भाषण देने थोड़ी आए हो। बस हवा निकल गई। ये तो लेने के देने पड़ गए। देख सकते हैं बागेश्वर धाम की यात्रा में पंडित जी अपनी जो चोटी है, चोटी से गाड़ी को यहाँ पे खींच रहे हैं। और ये देख सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पे जो वाहन है, इस वाहन को यहाँ पे पंडित जी जो चोटी है, चोटी से यहाँ पे खींचने के लिए लगे हुए हैं। भाई साहब ये बाबा के देख रहे हैं, कितना दिन तक बेवकूफ बनाएंगे जनता के बाबा जी। अब जनता हो गए हैं तैयार। अब ये बताइए भाई साहब, इनके चोटी देख रहे हैं किस तरह। कार खींचना कोई भारी बात नहीं है, लेकिन देख सकते हैं कि बाबा का चोटी भी नहीं हिल रही है। बाबा का जो कार से जो रस्सी है वो भी टाइट नहीं है। देख सकते हैं किस तरह मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। थोड़ा गौर करके देखिए भाई, इनके चाल चलन देखिए भाई साहब। न रस्सी तन रही है, न बाल खड़े हो रहे हैं। इनके चाल चलन देखिए। कार खिंचाया जाता है, लेकिन असली कार खिंचाना देखिए कैसे खिंचाता। भाई साहब अंधभक्ति का भी हद हो चुका है कि एक बाबा ने एक लड़की को उठाती है। देखिए किस तरह परंपरा है कि आग में पार होते हैं, जब पूजा होता है जिसमें देखिए आग में पार होते हैं, और एक लड़की के उठा के एक बाबा ने पार होते हैं दौड़कर, लेकिन मिस हो जाता है दोस्तों, और लेकर आग में ही गिर जाते हैं। क्या बतावें, देखिए वीडियो। अनभक्तों, अगर आपको आशीर्वाद लेना है ना, तो कमर तोड़ आशीर्वाद मिलेगा ये बाबा के पास। ऐसे बाबा के पास हम आपको ले चलेंगे। देखिए भक्त ने जाते हैं बाबा के पास, बाबा जबरदस्त आशीर्वाद देते हैं। थोड़ा वीडियो क्लिप देखिए। भाई साहब हमें ऐसा आशीर्वाद मिले तो हमें नहीं चाहिए ऐसा आशीर्वाद, ये अनभक्त के लिए बहुत काफी है। लेकिन एक ऐसे बाबा को आपको बताने वाले हैं जो जहर उगल रहे हैं। अपने तो भाई साहब विलन की तरह चश्मे लगा लिए हैं, और देख सकते हैं कितने गलत अभद्र भाषा। अगर ये भाषा कोई मुस्लिम या कोई सिख ईसाई बोल देता तो उनको तुरंत अरेस्ट हो जाता। लेकिन देखिए बाबा किस तरह बोल रहे हैं, थोड़ा देखिए। बाबा तलवार काहे लेकर घूम रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए?
हिंदू राष्ट्र मांग के लिए। हिंदू राष्ट्र मांग के लिए, गौ माता को राजमाता बनाने के लिए भारत के अंदर में जो भी कचरा है, कचरा किसको कह रहे हैं? कचरा उल्ला मुल्ला जो मुस्लिम है सीधा, इसलिए भाई साहब कचरा हटा रहे थे बाबा ने। लेकिन भाई सारे लोग अनभक्त नहीं है। अब बाबा के ये प्रसादी मिलने लगा, ये प्रसादी, थोड़ा वीडियो देख लीजिए। भाई साहब ये अनुवादी लोग जो होते हैं क्या अपने आप को समझते हैं? भाई साहब एक बात बोले हैं एक बुढ़ा दादा ने कि आप सुनकर हैरान हो जाइएगा। अनभक्तों इस वीडियो क्लिप को थोड़ा ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से सुन लो कर बाद हम बोलेंगे। कर्म से आदमी महान होता है कि जन्म से महान होता है? जन्म से। हाँ, जन्म से। अरे आप कौन सी जाति से हैं? हम ब्राह्मण जाति से हैं। तो आप कर्म से महान हुए कि जन्म से महान हुए? हम जन्म से महान। तो आपको राष्ट्रपति बनना चाहिए फिर तो। राष्ट्रपति छोटी सी, छोटा सा स्थान राष्ट्रपति, और ब्राह्मण का स्थान जगत गुरु। मतलब राष्ट्रपति से भी महान आप हैं। राष्ट्रपति जैसे सैकड़ों पैरों पर गिरते हैं। हाँ गिरते हैं ना, अनभक्त जो तो गिरवे करते हैं। अनभक्तों वीडियो देखो, पैर पर गिरो, ब्राह्मण लोग अनुवादी लोग हैं उनके पैर पर गिरिए। देखिए किस तरह बोलते हैं, संविधान के विरुद्ध बोलते हैं, संविधान को लात मुका कर देते हैं। भाई ये आपकी सोच नीच वाली सोच है। संविधान महान है। संविधान की संविधान राम का महान था। संविधान राम का महान था। संविधान महान है, भारत का संविधान महान। संविधान सब धर्म के विरुद्ध है। मैं खुलकर कहता हूँ संविधान धर्म विरुद्ध है। अरे क्या बात कर रहे हैं दादा? जी हाँ, ऐसा मत बोलना। ईश्वर के विधान के विपरीत है कानून, नीति के विपरीत। संविधान हमारे देश का, वही आपको रक्षा करता है। संविधान की संविधान की माँ की कितने अभद्र भाषा बोल रहे हैं भाई साहब, गलिया रहे हैं संविधान को। इन पंडितों को हम लोग बुलाते हैं, पूरी खिलाते हैं, पुआ खिलाते हैं, और देख सकते हैं कि असलियत क्या है। संविधान है जो खराब है, संविधान है जो खराब है। इन्हें पूरी सब्जी चबाइए तो बहुत बढ़िया। हम लोग किसान हैं, हम लोग खेती करके अनाज लाएं, बाकी इन्हें दान करें तो बहुत अच्छा है। और संविधान जो हमें रक्षा करता है वो इनके लिए बेकार है। संविधान की कह दो जाकर जेल जाओगे। मानता संविधान को, जेल जाओगे। जेल कैसी जेल साले कौन भेजेगा? डायलॉग जो बोल रहे हैं जन्म से महान ऐसे होते हैं फिर जो शब्दों का बिल्कुल सही। भाई साहब एक भाई साहब के पास एक ढोंगी बाबा जाते हैं। ढोंगी बाबा बहुत ढोंग करते हैं, लेकिन भाई साहब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। बस वही चालू हो गया। क्या माथे से लगा लेती माथे से लगा इसको 3 चोट। अबे 3 बार माथे से लगा। हमसे क्यों लगाएगा? अपने लगा माथे से। पागल अपने माथे से लगा। बाबा अपने माथे से लगा। 1 2 3 सब रहने आपके पास। अरे ऐसे ही उगट्टे हैं। तमीज हो तुम भी पढ़े, ऐसा तो बोलना जा। पढ़े कितने? हमने कोई बात बाबा के तो दक्षिणा मिल गया, लेकिन भाई साहब पूरे भारत में 65 लाख मंदिर है जो एक तरफा एटीएम है। और भाई साहब उस एटीएम में बहुजन समाज पैसे डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ निकालने का हक ब्राह्मण समाज को है। वीडियो क्लिप देखिए। पूरे भारत में 65 लाख मंदिर बनाया है जो एक तरफा एटीएम है। उसमें पैसा तो बहुजन समाज डाल सकती है, लेकिन निकालने का हक सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का है। तो ये एटीएम बंद करना है। पूरे देश में जितने भी मंदिर हैं उसमें हम लोग 120 करोड़ लोग चढ़ाना बंद करेंगे, तो ये जो मनुवादियों का एटीएम है वो स्वतः बंद हो जाएगा। भाई साहब एक एंकर ने मनोज तिवारी से तीखे सवाल किया, बोला कि क्या क्या बिहार में हुआ है, लेकिन बोलता है कि पलायन तो घट गया है बिहार में। पलायन जो हुआ था वो जंगल राज में हुआ था। लेकिन एंकर ने इतना जबरदस्त सवाल किया कि दिन दहाड़े दुलारचंद यादव का हत्या कर दिया गया, क्या ये जंगल राज नहीं है? तो मनोज तिवारी बोलते हैं कि ये चुनाव चल रहे हैं, चुनाव योग के हाथ में बिहार है, हमारे हाथ में बिहार नहीं है। बताइए भाई साहब, थोड़ा वीडियो। आज पंजाब का डेटा देखिए, अब उनको नहीं मिलते हैं मजदूर। मगर क्यों? मरीन ड्राइव बनेगा यहाँ, बख्तियारपुर का पुल बनेगा यहाँ, सिमरिया पुल बनेगा, तो आदमी ये काम करेगा ना। सब बनेगा सर। बन गया।
बनेगा नहीं, बन गया। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर भी पलायन तो है। पलायन बहुत तेजी से घटा है और पलायन जो हुआ था वो जंगल राज में हुआ था। जंगल राज खत्म हो गया सर। जंगल अगर राज, आप उस राज को जंगल राज कह ही रहे हैं तो क्या वो खत्म हो गया? यस। इन दहाड़े हत्या होती है। किसकी? दुलार चंद यादव मुकामा की बात कर रहा हूँ। ये तो पॉलिटिकल जो चुनाव है, ये चुनाव आयोग के हवाले बिहार, इस समय बिहार हमारे पास नहीं है। वाह क्या सीन है। अच्छा सर देखिए, आप सरकार और उसको डिफेंड तो करेंगे, कुछ नहीं करना। नहीं, अनंत सिंह खुलेआम टीवी कैमरे के सामने, इस पे ज्यादा नहीं बात करना। अब हम लोग बिहार की बात करते हैं। बहुत मजा आएगा। 2015 से 2024 के बीच में 86% अपराध हुआ है बिहार में। भाई साहब यहाँ पे मनोज तिवारी बोलते हैं कि 86% कम हुआ, लेकिन जब डाटा दिखाने लगते हैं ना, थोड़ा सा देखिए वीडियो। क्योंकि क्राइम की बात हो रही थी, अगर हम डाटा कंपेयर करते हैं 2015 से 2024 के बीच का, तो जो टोटल अपराध है बिहार में उसमें 86% का इजाफा हुआ है। तो अपराध कहाँ कम हुए हैं? नहीं, चल रहे हैं 87% कम हुआ है सर। एनसीआरबी और एससीआरबी का डाटा है। आप जानते हैं मेरे कैमूर जिले में 42 फैक्ट्री आई। कोई सेंसेस बात सर अभी क्राइम जंगल राज की बात हो रही थी, फैक्ट्रियों पे भी अपन आए। भाई जंगल राज के बात हो रहे, देखिए फैक्ट्री में हिल गए, इनके धोती ढीले हो रहे हैं। भाई साहब एंकर भाई थोड़ा ढीले ढीले मारिए। इसको मैं नहीं मानता। डाटा है सर, डेटा कल लेके आए हो? हाँ डाटा है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये मॉलिटिक्स वाला डाटा होगा। नहीं मॉलिटिक्स वाला बस हवा निकल। अब देखिए भाई साहब डाटा दिखाने लगे तो हंसने लगे। अरे चेहरा पर स्माइल देखिए, इनके स्माइल देखिए। डाटा दिखाई तो एक पिछवाड़ा गिल्ला हो गया। क्या यार, देख सकते हैं भाई कितना ज्यादा इन लोग बेवकूफ जनता को बनाते हैं वोट लेने के लिए। निकल गई। बिहार में 1650 स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। कब हो गया ये? और ये कहाँ हुए सर? इसी बिहार में आज एक एक बच्चा 50-50, 60-60 को नौकरी दे रहा है। को अपनी पूरी शक्ति के साथ 8 करोड़ 25 लाख लोग मुफ्त राशन पे महदूद हो गए। अरे भाई मुफ्त राशन के बाद भी सड़क मिल रही चलने को, तो आप उनको काहे बुरा मान? मतलब मुफ्त राशन दीजिए, बाकी चीजों पे ग्रोथ नहीं करना है। मतलब देखिए शर्म ही नहीं है। कितनी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए गए। मनोज जी एक बात, आप क्यों परेशान हो? जाने दो ना उन लोगों को, इतने लोगों को पैसा जा रहा है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। पैसा दीजिए, पहले दे देते हैं। अब वोट लेना है तो पैसा दे रहे हैं। मतलब एक पे एक्विजिशन लगा लैंड फॉर जॉब, दूसरे पे एक्विजिशन ये लग जाएगा मनी फॉर वोट। खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। अनभक्तों, मुक्त के रोड पर चलो, सड़क पर, और मुक्त के राशन खा के जीवन यापन करो। कुछ होने वाला नहीं अनभक्तों। सुन सकते हैं खुद नेता ने बोल रहा है कि मुफ्त के राशन दे रहे हैं, मुफ्त के रोड पर चला रहे हैं। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।